यदि एक दिन सृष्टि का समस्त ज्ञान लुप्त हो जाए, यदि वेद जो धर्म, सत्य और मर्यादा के आधार हैं, अचानक किसी अज्ञात अंधकार में विलीन हो जाएं, तब क्या होगा? जब स्वयं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता असहाय हो जाएं, तब जगत का पथ कौन प्रकाशित करेगा? यही वह क्षण था जब एक दिव्य लीला का आरंभ हुआ। सृष्टि के प्रारंभ में चारों ओर जल ही जल व्याप्त था। पृथ्वी सूक्ष्म कण के समान जल में विलीन थी। भगवान विष्णु योग निद्रा में शेष नाग पर शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर लोक पिता ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए। उनके समीप चारों वेद साक्षात रूप में स्थित थे, जो उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे। उसी समय रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होकर दो प्रचंड असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। वे अत्यंत बलवान, पराक्रमी और अहंकारी थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को असावधान देखकर वेदों का हरण कर लिया और उन्हें लेकर रसातल की गहराइयों में चले गए। जब ब्रह्मा जी ने अपने समीप वेदों को नहीं पाया तो वे व्याकुल हो उठे। वे जानते थे कि वेद ही उनके नेत्र हैं, वेद ही सृष्टि का आधार हैं। वेदों के बिना सृष्टि अंधकार में हो जाएगी। अत्यंत दुखी होकर उन्होंने दिव्य आश्रय की ओर मन लगाया, क्योंकि अब केवल परम शक्ति ही इस संकट का समाधान कर सकती थी। ब्रह्मा जी की करुण पुकार सुनते ही क्षीर सागर की निस्तब्धता मानो स्पंदित हो उठी। देवाधिदेव श्री नारायण ने योग निद्रा त्याग दी। उनके दिव्य नेत्र खुले तो सृष्टि में आशा की किरण प्रकट हुई। ब्रह्मा की व्यथा उन्होंने अंतर्यामी भाव से जान ली थी। वे समझ गए कि वेदों के बिना सृष्टि का क्रम स्थिर नहीं रह सकता। उसी क्षण उन्होंने एक अद्भुत और तेजोमय रूप धारण करने का संकल्प किया। भगवान ने हयग्रीव रूप प्रकट किया, दिव्य, प्रकाशमान, अलौकिक। उनका मुख अश्व के समान परंतु दैदीप्यमान तेज से दीप्त था। वह स्वरूप ज्ञान और शक्ति का संगम था। उनके कंठ से निकली मधुर ध्वनि में साम वेद की गूंज थी, जो समस्त दिशाओं में फैल गई। वह ध्वनि केवल शब्द नहीं थी, वह चेतना का स्पंदन थी, जो रसातल तक पहुंच गई। भगवान हयग्रीव महासागर को चीरते हुए रसातल की ओर बढ़े। वहां गहन अंधकार व्याप्त था। मधु और कैटभ वेदों को अपने अधिकार में लेकर अहंकार में डूबे हुए थे। अचानक उन्होंने वह दिव्य ध्वनि सुनी। वे चौंक उठे। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके समीप आ रही हो। वे वेदों को छोड़ उस ध्वनि के स्तोत्र की ओर दौड़े। इसी अवसर का लाभ उठाकर भगवान ने वेदों को अपने संरक्षण में ले लिया और उन्हें पुनः सुरक्षित स्थान पर स्थापित कर दिया।